डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th बुक रेजुलेशन लेसन 5th द पर्पल जार। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेसन काफ़ी लेंथी होने के कारण इस लेसन को एक वीडियो के अंदर पूरा कर पाना संभव नहीं है। तो इस लेसन के मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर अपने आधा लेसन कवर करेंगे, आधा सेकंड के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। मारिया एजवर्थ 1768 to 1849, born of Anglo-Irish ancestry, was one of the first realistic writer in children's literature। इस जो पाठ की लेखिका है वो है मारिया एजवर्थ, जिनका जीवन काल रहा है 1768 से 1849, जो कि एक एंग्लो आयरिश राइटर है। और ये रियलिस्टिक, वास्तव में बच्चों का साहित्य ही इन्होंने लिखा है। हिज फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक द पेरेंट्स असिस्टेंट वाज पब्लिश्ड इन 1796। उनकी पहली पुस्तक द पेरेंट्स असिस्टेंट प्रकाशित हुई थी 1796 में। अब स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द पर्पल जार रिवॉल्व्स राउंड रोजामंड, ए लिटिल गर्ल ऑफ 7। जो पर्पल जार कहानी है वो रोजामंड नाम की एक 7 साल की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। Who drives her mother to buy purple colored jar, जो अपनी माँ से एक पर्पल कलर का जार खरीदवाती है। She persists in her choice, overlooking the immediate requirement of a new pair of shoes, although her old shoes had worn out completely। उसके पुराने जूते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से फट गए हैं, लेकिन उसे तत्काल जूतों की ज़रूरत होने के बावजूद भी वो अपनी चॉइस के साथ स्टक रहती है। द जार कंटेन्स सम स्मेली फ्लूइड विच रोजामंड एम्प्टाइज आउट। जो जार वो खरीद के लाती है जूतों की जगह, उस जार के अंदर कोई द्रव भरा रहता है जिसे वो खाली कर देती है। देयर बाई रिड्यूसिंग द जार टू पोस्ट ए प्रेटी ऑर्डिनरी लुक। जार जब खाली होता है तो उसकी जो लुक है वो बिल्कुल सिंपल जार के जैसी आ जाती है। रोजामंड फाइनली डिसाइडेड टू बी वाइजर विद हर चॉइसेस इन द फ्यूचर। और फिर क्या है, रोजामंड डिसाइड करती है कि भविष्य में वो अपनी जो चॉइस है उनके प्रति सावधान रहेगी, बुद्धिमान रहेगी। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। द पर्पल जार। रोज़म, ए लिटिल गर्ल अबाउट 7 years वाज वॉकिंग विद हर मदर इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। रोजामंड, जो कि एक 7 साल की लड़की है, वाज वॉकिंग चल रही है अपनी माँ के साथ लंदन की गलियों में। एज सी पास्ड अलोंग, जैसे ही वह गुजर रही है, शी लुक्ड इन एट द विंडोज़ ऑफ सेवरल शॉप्स। सेवरल कई, बहुत सारी, वह बहुत सारी दुकानों की विंडोज़ में से जैसे ही गुजर रही है देखती जा रही है। एंड सी सा, और उसने देखा एक ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। उसने बहुत सारी अलग अलग तरीके की वस्तुओं को देखा। ऑफ विच, जिनके बारे में शी डिड नॉट नो, वह कुछ नहीं जानती, द यूज, उनका प्रयोग, और इवन द नेम्स, और यहाँ तक कि उनके नाम भी नहीं जानती। शी विस्ड टू स्टॉप टू लुक एट देम, वह चाहती है कि वह उन्हें देखने के लिए रुके। बट वाज ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट, लेकिन गली के अंदर बहुत सारे लोग हैं। एंड ए ग्रेट मैनी कार्ट्स, और बहुत सारे कार्ट्स हैं, गाड़ियाँ, कैरियजेस, एंड व्हील बैरोज ठेले। एंड शी वाज अफ्रेड, और वह
डर रही है टू लेट गो हर मदर्स हैंड, कहीं उससे उसकी माँ का हाथ ना छूट जाए, इसलिए डर के मारे वो नहीं रुक रही है। अदरवाइज़ वो चाहती है कि वो यहाँ पर रुके और उन खिड़कियों में से, विंडोज़ में से दुकानों के अंदर उन सभी सामान को देखे जो उसे आकर्षित कर रहे हैं। ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, अरे माँ, मैं कितनी खुश होती अगर, सेड शी, उसने कहा, एज शी पास्ड बाई ए टॉय शॉप, जैसे ही वो एक टॉय शॉप के आगे से गुजरे। इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रेटी थिंग्स, अगर ये सारी सुंदर चीज़ें मेरे पास होती तो माँ मैं कितना खुश होती। वट ऑल, क्या सारी, डू यू विश टू देम ऑल, डू यू विश फॉर देम ऑल, क्या तुम उन सभी को चाहती हो। रोजमंड, यस मम्मा ऑल, हाँ माँ सारी। एज सी स्पोक्स, जैसे ही वह बोली, दे केम टू ए मिलिनर शॉप्स, मिलिनर शॉप होता है जो महिलाओं की टोपियाँ बना के बेचते हैं। वेयर्स द विंडोज़ वर हंग विद रिबन्स, जहाँ पर जो खिड़की है वो भरी पड़ी थी, वहाँ पर लटक रहे थे रिबन्स, लेसिस एंड द फेस्टून्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल कृत्रिम बनावटी फूलों की फेस्टून, झालरें वहाँ पर लटक रही थी। ओ मम्मा, ब्यूटीफुल रोजेज, वॉन्ट यू बाई सम ऑफ देम, अरे मम्मा कितने सुंदर फूल हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ खरीदोगी नहीं। नो, नो माई डियर, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज आई डू नॉट वांट देम, क्योंकि मैं उन्हें नहीं चाहती। माई डियर, दे वेंट ए लिटिल फर्दर, वे थोड़ा आगे गए, एंड दे केम टू अनदर शॉप, वे एक दूसरी दुकान पर पहुँचे, विच कॉट रोजमंड्स आइज, जिसने रोजमंड का ध्यान खींचा। इट वाज ए ज्वेलर्स शॉप, यह एक जौहरी की दुकान थी। एंड देयर वर ए ग्रेट मैनी प्रेटी बबल्स, बबल्स नगीने, रेंज्ड सजाए हुए थे, इन ड्रार, दराज के अंदर, बिहाइंड ग्लास, शीशे के पीछे। मम्मा यू विल बाई सम ऑफ दीज, मम्मा क्या तुम इनमें से कुछ खरीदोगी। विच ऑफ देम रोजमंड, कौन से रोजमंड। विच आई डोंट नो, कौन से ये तो मुझे नहीं पता। बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रेटी, उनमें से कोई सा भी, क्योंकि वो सारे ही बहुत प्रेटी हैं, सुंदर हैं। यस दे आर ऑल प्रेटी, हाँ वे सारे सुंदर हैं। बट ऑफ वट यूज़ वुड दे बी टू मी, लेकिन उनका मेरे लिए क्या उपयोग है। यूज़, उपयोग, ओ अरे, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू कुड फाइंड सम यूज़ और अदर फॉर देम इफ़ यू वुड ओनली बाई देम फर्स्ट, अगर तुम उन्हें पहले खरीद लोगी तो तुम कोई ना कोई उपयोग उनका ढूंढ सकती हो। बट आई वुड रादर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट, लेकिन मुझे उनका पहले उपयोग चाहिए। वेल ठीक है, देन मम्मा देयर आर बकल्स, तो यहाँ बकल्स हैं। यू नो, तुम्हें पता है, दैट बकल्स आर यूज़फुल थिंग्स, कि बकल्स हैं वो उपयोगी चीज़ें हैं। वेरी यूज़फुल थिंग, बहुत उपयोगी चीज़ें। आई हैव ए पेयर ऑफ बकल्स, मेरे पास एक जोड़ी बकल्स हैं। आई डोंट वांट अनदर पेयर, मुझे दूसरी जोड़ी की ज़रूरत नहीं है। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। एंड वॉकड ऑन, और चल पड़ी। रोजमंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वांटेड नथिंग, रोजमंड को बहुत दुख हुआ कि उसकी माँ को कुछ नहीं चाहिए। प्रेजेंटली, अब, हाउ एवर दे केम टू ए शॉप, अब वो एक दुकान पर पहुँचे, विच अपियर टू हर फार मोर ब्यूटीफुल, और ज़्यादा सुंदर लग रही थी, देन द रेस्ट, बाकी सभी से। रेस्ट का मतलब बाकी, देन द रेस्ट, बाकी सभी से। इट वॉज ए केमिस्ट शॉप, यह एक दवाई की दुकान थी। बट शी, लेकिन वह, डिड नॉट नो दैट,
वह यह नहीं जानती थी। रोजामंड को नहीं पता था कि यह दवा की दुकान है। ओ मदर ओ, क्राइड शी, वह चिल्लाई, अरे माँ। पुलिंग हर मदर्स हैंड, अपनी माँ का हाथ खींचते हुए। लुक लुक, देखो देखो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पर्पल। ओ मम्मा, अरे मम्मा, देखो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, पर्पल। वट ब्यूटीफुल थिंग्स, कितनी सुंदर चीज़ें हैं। वॉन्ट यू बाई सम ऑफ दीज, क्या तुम उनमें से कुछ खरीदोगी? स्टिल हर मदर आंसर्ड, अब भी उसकी माँ ने उत्तर दिया, एज बिफोर, पहले की तरह। ऑफ वट यूज़ वुड दे बी टू मी रोजमंड, लेकिन उनका क्या उपयोग है मेरे लिए रोजमंड? यू माइट पुट फ्लावर्स इन दैम, तुम उनमें फूल रख सकती हो मम्मा। एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, और वो अंगीठी पर रखे हुए बहुत सुंदर लगेंगे। लुक सो प्रिटी, सुंदर लगना। आई विश आई हैड वन ऑफ देम, मैं चाहती हूँ कि उनमें से एक तो मेरे पास हो। यू हैव ए फ्लावर पॉट, तुम्हारे पास पहले से एक फूलदान है। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। एंड दैट इज़ नॉट ए फ्लावर पॉट, और जिसे तुम देख रही हो वो फ्लावर पॉट नहीं है। बट आई कुड यूज़ इट फॉर ए फ्लावर पॉट मम्मा, यू नो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं उसका उपयोग एक फ्लावर पॉट की तरह कर सकती हूँ। परहैप्स, शायद, इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, अगर तुम इसे नज़दीक से देखोगी। इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट, अगर तुम इसका निरीक्षण करोगी। यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड निराश होना, तो तुम्हें निराशा हाथ लगेगी। नो, नहीं, इंडीड, बिल्कुल, आई एम श्योर, मुझे यकीन है। आई शुड नॉट, मैं निराश नहीं होंगी। आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली अत्यधिक, मैं इसे बहुत चाहती हूँ, बहुत पसंद है ये मुझे। रोजामंड केप्ट हर हेड टर्न्ड टू लुक एट द पर्पल वेस टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर। रोजामंड केप्ट हर हेड टर्न, उस रोजामंड अपना जो सर है वो मोड़े रखती है, उसे उस पर्पल वेस को देखने के लिए, जब तक कि वो दिखाई देना बंद नहीं हो गया। देन मदर सेड शी, उसने कहा, आफ्टर ए पॉज, थोड़ा सा रुकने के बाद। परहैप्स यू हैव नो मनी, शायद तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। डियर, प्रिय, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे हैं। आई वुड बाई रोजेज़, तो मैं रोजेज़, बॉक्सेस एंड पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग, तो क्या मैं, आई वुड बाई रोजेज़, तो क्या मैं उनसे फूल, बॉक्सेस, पर्पल फ्लावर पॉट्स और एवरीथिंग, सारा कुछ खरीद लूँ। रोजामंड वाज ऑब्लाइज टू पॉज, रोजामंड रुकने के लिए बाध्य हो गई। इन द मिडेस्ट ऑफ हर स्पीच, अपने बोलने के बीच में ही वो रुक पड़ी। ओ मम्मा, अरे मम्मा, वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी, क्या तुम एक मिनट के लिए रुकोगी? आई हैव गॉट ए स्टोन इन माई शू, मेरे जूते के अंदर एक कंकड़ आ गया है। इट हर्ट्स मी वेरी मच, यह बहुत दर्द कर रहा है। हाउ केम देयर टू बी ए स्टोन इन योर शूज़, तुम्हारे जूते में कंकड़ कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल, क्योंकि इस बड़े छेद के कारण मम्मा। इट कम्स इन देयर माई शू आर क्वाइट worn आउट, worn आउट घिस जाना, फट जाना। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल मम्मा, इट कम्स इन देयर माई शूज़, इस बड़े छेद के कारण यह कंकड़ मेरे जूते में आ गया है, क्योंकि ये बिल्कुल फट गए हैं। आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे एक नया पेयर दिला दे जूतों का। ने रोजामंड, नहीं रोजमंड, बट आई हैव नॉट मनी इनफ टू बाई शूज़, मेरे पास जूते खरीदने के लिए
पर्याप्त पैसे नहीं हैं, एंड फ्लावर पॉट्स और फूलदान के लिए, एंड बॉक्सेस और डिब्बों के लिए, एंड एवरीथिंग और हर चीज़ के लिए। रोजमन थॉट दैट वाज ए ग्रेट पिटी। रोजमन ने सोचा दैट वाज ए ग्रेट पिटी कि कितने दुख की बात है। बट नाउ हर फुट, लेकिन अब जो उसके पैर हैं, विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन, जो कि हर्ट हो गए थे, स्टोन से चोट पहुंची थी, बिगेन टू गिव हर सो मच पेन, वो उसे इतना ज़्यादा दर्द दे रहे थे, दैट शी वाज ऑब्लाइज टू हुप एवरी अदर स्टेप, कि उसे हर दूसरे कदम पर उछल कर चलना पड़ रहा था। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और जब दर्द हो रहा था तो वह किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी। थिंक सोचना, नथिंग एल्स किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में। दे केम टू ए शू मेकर्स शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, थोड़ी ही देर बाद वे एक जूतों बनाने वाले की दुकान पर पहुँचे। देयर मम्मा, देयर आर शूज़, वहाँ देखो मम्मा, वहाँ पर जूते हैं। देयर आर लिटिल शूज़ दैट वुड जस्ट फिट मी, वहाँ पर छोटे जूते हैं जो मुझे बिल्कुल पूरे आएंगे। एंड यू नो, और तुम जानती हो, शूज़ वुड रियली बी यूज टू मी, और तुम्हें पता है कि जूतों का मेरे लिए उपयोग भी है। यस, हाँ, सो दे वुड, रोजमन, हाँ रोजमन, वो तुम्हारे लिए उपयोगी हैं। कम इन, आओ। सी फॉलोड हर मदर, वह अपनी माँ के पीछे गई। इनटू द शॉप, दुकान के अंदर। मिस्टर सोल द शू मेकर, जो कि जूते बनाने वाले हैं, हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर, उनके पास बहुत सारे ग्राहक हैं। एंड हिज शॉप वाज फुल, और उसकी दुकान भरी पड़ी है। सो दे वर ऑब्लाइज टू वेट, इसलिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। वेल रोजमन, सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, ठीक है रोजमन, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रेटी एज द रेस्ट, क्या तुम्हें यह बाकी दुकानों की तरह सुंदर नहीं दिखी? नो, नॉट नियरली, नहीं, लगभग नहीं। इट्स ब्लैक एंड डार्क, यह काली और अंधेरी है। एंड देयर आर नथिंग बट शूज़ ऑल अराउंड, यहाँ पर कुछ नहीं है, चारों तरफ बस जूते ही जूते हैं। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, देयर्स ए वेरी डिसएग्रीबल स्मेल, डिसएग्रीबल अप्रिय, स्मेल गंध, इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी ही अप्रिय गंध भी आ रही है। द स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, ये जो स्मेल है यह नए लेदर की स्मेल है, नए चमड़े की स्मेल है। इज़ इट, यह बात है। ओ, अरे, सेड रोजमन, लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए वह बोली। देयर इज़ ए पेयर ऑफ लिटिल शूज़, यहाँ पर एक छोटे जूतों का जोड़ा है। दे आल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है वो मेरे फिट आएंगे। परहैप्स दे माइट, शायद वे आएँ। बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, लेकिन जब तक तुम उन्हें पहन नहीं लेती तब तक तुम यकीन के साथ नहीं कह सकती। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर, इससे ज़्यादा, दैट यू शुड लाइक द पर्पल वेस एक्सीडिंगली, तुम्हें पर्पल वेस है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। टिल यू हैव एग्जामिन्ड इट मोर अटेंटिवली, जब तक तुम उसको और ज़्यादा ध्यान से निरीक्षण नहीं कर लेती तब तक तुम उसके बारे में नहीं कह सकती। वैसे ही जूतों के बारे में भी नहीं कह सकती कि वो तुम्हें पूरे आ जाएंगे। वाई, क्यों? आई डोंट नो अबाउट द शूज़, जूतों के बारे में मुझे नहीं पता। सर्टेनली, निश्चित रूप से। टिल आई हैव ट्राइड, जब तक कि मैं उन्हें पहन नहीं लेती। बट मम्मा, लेकिन मम्मा, आई एम क्वाइट श्योर, मुझे पूरा यकीन है। आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, मुझे फ्लावर पॉट बहुत पसंद है। वेल, विच वुड यू रादर हैव, ठीक है,
तो तुम क्या चाहोगी? दैट जार और ए पेयर ऑफ शूज़, एक जार या जूतों का जोड़ा। आई विल बाई ईदर फॉर यू, मैं दोनों में से एक चीज़ तुम्हारे लिए बाई कर सकती हूँ। बाई खरीदना। डियर मम्मा, प्यारी माँ। थैंक, धन्यवाद। यू, आपका। बट इफ़ यू कुड बाई बोथ, अगर तुम दोनों खरीद सकती। नो, नॉट बोथ, दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, तब मेरे लिए जार खरीद दो कृपया करके। बट आई शुड टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ। दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस महीने कोई जूते नहीं खरीद पाऊँगी। दिस मंथ, इस महीने। दैट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, यह तो वास्तव में बहुत लंबा समय है। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी, तुम्हें नहीं पता ये मुझे कितना दर्द दे रहे हैं। आई बिलीव, मेरा विश्वास है। आईड बेटर हैव द न्यू शूज़, मुझे लगता है कि मुझे नए जूतों की ज़रूरत है। बट येट द फ्लावर, पर्पल फ्लावर पॉट, लेकिन जो पर्पल फ्लावर पॉट हैं, ओ इंडीड, अरे वास्तव में मम्मा। दी शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, ये जूते इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं हैं। आई थिंक आई माइट वियर दैम ए लिटिल लॉन्गर, मुझे लगता है कि मैं उन्हें कुछ समय और पहन सकती हूँ। एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और महीना जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, मैं इसे महीने के अंत तक चला लूँगी। कांट आई, क्या मैं नहीं कर सकती? डोंट यू थिंक सो मम्मा, क्या मम्मा तुम्हें ऐसा नहीं लगता? डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का बाकी का पार्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर पढ़ाया गया है। आप उसे पार्ट 2 के अंदर जाके देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।